हाय गाइस, वेलकम टू प्रिपेयर करो। सो लास्ट टाइम हम लोगों ने टिसनेट में पार्ट 1 डिस्कस किया था। टिसनेट का जो प्रीवियस ईयर की सीरीज स्टार्ट किया उसमें आज उसकी प्लेलिस्ट में पार्ट 2 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। सो आज के वीडियो में वापस हम लोग जो टिसनेट में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं क्वांट सेक्शन के अंदर, तो उनको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ओके गाइज, सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लस जो भी लोग एप्टीट्यूड एग्ज़ाम्स जैसे कैट और ओमेट्स या फिर एसएससी बैंकिंग आईपीएम या किसी भी एप्टीट्यूड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर एप्टीट्यूड को पढ़ना चाहते हैं, उनके साथ आप ये चैनल का लिंक शेयर कर सकते हैं, उनको सब्सक्राइब करने को आप कह सकते हैं। ओके गाइज, सो स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट एजेस ऑफ शिबू एंड सोहेल आर इन द रेशियो ऑफ 4:5 कि प्रेजेंट एज का रेशियो दिया हुआ है 4:5। ठीक है। 8 ईयर्स फ्रॉम नाउ द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 5:6। 8 ईयर्स के बाद उनकी एज का रेशियो हो जाएगा 5/6। तो आपको बताना फाइंड द डिफरेंस इन देयर एजेस। अगर आप ध्यान से देखें, शिबू की एज 4 से 5 हुई है, मीन्स यहाँ पर 1:पॉइंट का डिफरेंस आया है। एंड सोहेल की एज 5 से 6 हुई है, यहाँ पर भी 1:पॉइंट का चेंज आया है। कैन आई से दिस 1:पॉइंट इज नथिंग बट 8 ईयर्स। दोनों जगह सेम डिफरेंस आ गया ना, 1 and 1, दैट मीन्स दिस 1 इज नथिंग बट 8 ईयर्स। ये 1 की वैल्यू 8 ईयर्स के बराबर है। तो आप कह सकते हो कि उनकी जो एज का डिफरेंस है, देखो एज का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है, चाहे आप एज का डिफरेंस अभी आप प्रेजेंट में कैलकुलेट करें या फिर 5 ईयर्स लेटर कैलकुलेट करें या फिर 10 ईयर्स लेटर कैलकुलेट करें। दो पर्सन्स की एज का जो डिफरेंस रहेगा वो हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है, राइट। तो आपकी चॉइस, आप 4/5 के रेशियो से डिफरेंस निकालें या 5/6 के रेशियो से डिफरेंस निकालें। देखो 4 and 5 में डिफरेंस कितने पॉइंट्स का है? 1 पॉइंट का। 5 and 6 में भी डिफरेंस कितने पॉइंट का है? 1 पॉइंट का। तो आप किसी भी रेशियो को कंसिडर करें, प्रेजेंट एज के रेशियो को या फिर 8 ईयर्स लेटर वाले रेशियो को, ये जो 1 का डिफरेंस है किसके बराबर होगा? 1:पॉइंट इज इक्वल टू 8 ईयर्स। तो उनकी एज का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 8 ईयर्स, और ऑप्शन 1 हम लोग मार्क कर देंगे। ठीक है, विदाउट पेन एंड पेपर टाइप क्वेश्चन था, डायरेक्टली आप आंसर कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 क्या कहता है? विजय's टोटल एनुअल शॉपिंग बजट इज ₹2 lakhs। टोटल जो उसका शॉपिंग बजट, एनुअल शॉपिंग बजट, वो 2 lakhs है। इफ फूड एंड ग्रोसरी आइटम्स टेक अप 54 डिग्रीज इन अ पाई चार्ट। अगर हम पाई चार्ट ड्रॉ करते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स का, तो फूड एंड ग्रोसरी 54 डिग्रीज कवर करता है। कैन इसे इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ये कवर करेगा 54 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, राइट। 54 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 100, राइट। सो ये कितना आ जाता है? 15%। मतलब फूड एंड ग्रोसरी टोटल जो उसका एनुअल बजट है उसका 15% है, राइट। पाई चार्ट में सेंट्रल एंगल 360 होता है, फूड एंड ग्रोसरी ने 54 डिग्री कवर किया है, तो 54 आउट ऑफ 360 कितना परसेंट है? 15%। तो आपको बताना है हाउ मच बजट इज एलोकेटेड टू फूड एंड ग्रोसरी। सो आपको बताना है सिंपली 15% ऑफ 2 lakhs कितना है? 15% ऑफ 2 lakhs, ये कितना आ जाएगा? 30,000। ठीक है, फटाफट से आंसर कर सकते हैं ऑप्शन 3। नाउ क्वेश्चन 13, इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर हैज 53 संडेज एंड 53 मंडेज। देखो क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। लीप ईयर का मतलब क्या हुआ? 366 डेज। लीप ईयर का मतलब हुआ 366 डेज। अगर हम 366 डेज की बात करते हैं, इसको वीक्स में कन्वर्ट करें तो वी हैव 52 वीक्स प्लस 2 डेज। 52 वीक्स तो है हमारे पास, प्लस 2 डेज और हैं। अगर ये 52 वीक्स को आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो इसका मतलब है हमारे पास ऑलरेडी 52 संडेज है, 52 मंडेज है। अब हमें क्या रिक्वायरमेंट है? जो बाकी के 2 डेज बचते हैं वो एक डे संडे होना चाहिए और एक डे मंडे होना चाहिए। दिस सिनेरियो इज पॉसिबल जब हमारा ईयर स्टार्ट करे किससे? संडे से। फर्स्ट डे संडे होगा, नेक्स्ट डे मंडे होगा, ठीक है। तो ऐसा करके हमारे पास जो 2 डेज ये बचेंगे, यहाँ पर ये जो 2 डेज बचते हैं वो 2 डेज कौन से होंगे? एक संडे होगा और एक
मंडे। तो अगर डे 1 की हम लोग बात करते हैं, डे 1 शुड बी संडे। डे 1 के लिए हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। बट उसमें से फेवरेबल कौन सा है, व्हेन डे 1 इज अ संडे। डे 1 कैन बी अ संडे विद प्रोबेबिलिटी 1/7। अगर आप चाहते हो डे 1 संडे हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 1/7। टोटल आउटकम 7 पॉसिबल है। डे 1 कैन बी संडे, मंडे, ट्यूसडे से लेकर सैटरडे तक कुछ भी हो सकता है। बट फेवरेबल आउटकम क्या है, व्हेन द डे 1 इज अ संडे, तो 1/7 विल बी द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, राइट। ओके, क्वेश्चन 14 क्या कह रहा है, इन अ नेशनल पार्क 150 टाइगर्स वर कॉट टैग्ड विद इलेक्ट्रॉनिक मार्कर्स, राइट, देन रिलीज्ड। 150 टाइगर्स को पकड़ा गया, उनको टैग किया गया विद इलेक्ट्रॉनिक मार्कर्स, देन उनको छोड़ दिया गया, रिलीज कर दिया गया, ठीक है। अ वीक लेटर 50 टाइगर्स वर कैप्चर्ड इन द सेम नेशनल पार्क। उसी नेशनल पार्क में 50 टाइगर्स को कैप्चर किया गया और देखा गया, ऑफ दिस 50 टाइगर्स इट वॉज फाउंड दैट 5 हैड बीन टैग्ड विद द इलेक्ट्रॉनिक मार्कर्स। इन 50 में से 5 इलेक्ट्रॉनिक मार्कर से टैग्ड है। द परसेंटेज ऑफ टैग्ड टाइगर्स इन द सेकेंड सैंपल में परसेंटेज ऑफ टैग्ड टाइगर्स कितना है, 5 टाइगर्स टैग्ड है आउट ऑफ 50, सो 5/15 टू 100 इज नथिंग बट 10%। 10% टाइगर्स इलेक्ट्रॉनिक टैग्ड है, इलेक्ट्रॉनिक मार्कर से टैग्ड है। So if the percentage of tagged tigers in the second sample approximate the percentage of tagged tigers in the national park, नेशनल पार्क में जो भी टोटल टाइगर्स है उसमें से टैग टाइगर्स का परसेंटेज भी सेम है, मींस 10%। अच्छा, टोटल टाइगर्स टैग्ड कितने थे, 150 टाइगर्स। सो कैन आई से 150 इज बेसिकली 10% ऑफ टोटल, 150 इज 10% ऑफ टोटल, कह सकते हैं ऐसा। इफ नो टाइगर हैड आइदर लेफ्ट और एंटर्ड द नेशनल पार्क ओवर द प्रीसीडिंग वीक। इससे अलग और कोई टाइगर्स नहीं है, राइट, ना किसी ने लीव किया ना कोई एंटर किया है, यही है। तो 150 इज 10% ऑफ टोटल, कैन आई से टोटल इज 1500। टोटल बेसिकली 150 इज 10% मीन्स 1/10 ऑफ टोटल। सो टोटल कितना आ जाएगा यहाँ से 1500। टोटल इज इक्वल टू 1500, option 1, right. Now question 15, there are two branches of a bank employing 100 and 80 persons respectively. एक ब्रांच में 100 persons है, एक में 80। if the arithmetic means of the monthly salaries paid by these two branches are rupee 275 and rupee 225, फर्स्ट ब्रांच की 275 रुपीज है arithmetic mean, जो सैलरी का arithmetic mean है, और सेकंड ब्रांच का 225। क्या पूछा है, द अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज ऑफ टू ब्रांचेस टुगेदर। डायरेक्ट वेटेड एवरेज का क्वेश्चन है, सीधे वेटेड एवरेज आप अप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। वेटेड एवरेज फाइंड करने के लिए जो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, या यू कैन से जो वेट्स है उनका रेशियो यूज कर सकते हैं। सो 100/80 इज 5/4। सो जस्ट आपका जो ओवरऑल एवरेज आ जाएगा, वेटेड एवरेज आ जाएगा 5 × 275 × 275 plus 4 into 225 divided by 5 plus 4, right. So our x bar is 4 into 225 900 and 5 into 275 is 5 into 2 is 1000, 5 into 200 is 1000 and 5 into 75 is 375, right. So 1375 and 900 is 2275 डिवाइड बाई 5 + 4 9। सो एक्स बार यहाँ से सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, सो 9 2 ज़ा 18, 4 7 9 5 ज़ा 45, 2 5 9 2 ज़ा 18, 252 पॉइंट एंड 70977, सो 78 आप कह सकते हो 252.78, ऑप्शन 2 हमारा आंसर यहाँ से आ जाएगा। वेटेड एवरेज का क्वेश्चन है सिंपल। Now question 16 क्या कहता है, द एवरेज टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे वाज 45 डिग्री सेल्सियस। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ वेंसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे वाज 46 डिग्री सेल्सियस। इफ द टेम्परेचर ऑन फ्राइडे वाज 47 डिग्री सेल्सियस, व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे। ठीक है, सो ट्यूसडे का टेम्परेचर ए है, वेंसडे का बी है, थर्सडे का सी है,
राइट, वेंसडे का बी, थर्सडे का सी, फ्राइडे का 46। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 3, ये जो एवरेज है वो 45 दिया हुआ है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी इज 135, 45 थ्री ज़ा 135। ठीक है, ऐसी वेंसडे थर्सडे फ्राइडे का जो टेम्परेचर का एवरेज है वो 46 है और फ्राइडे का टेम्परेचर है 47, तो हम कह सकते हैं बी प्लस सी प्लस 47 वेंसडे थर्सडे फ्राइडे का जो एवरेज है डिवाइड बाई 3 इज हाउ मच 46, राइट। तो यहाँ से आप कह सकते हो बी प्लस सी प्लस 47 इज हाउ मच 46 इंटू 3 इज 238 रादर 138, 46 इंटू 3 इज 138। ठीक है, अगर आप दोनों का डिफरेंस लेते हैं सो बी प्लस सी कैंसिल आउट हो जाएगा, 47 माइनस ए इज 138 माइनस 135, राइट, 138 माइनस 135। यहां से सीधे ए जो ट्यूसडे का टेम्परेचर पूछा गया वो आ जाएगा हमारा 44, राइट गाइज। सो आंसर ऑप्शन 2, 44 डिग्री सेल्सियस विल बी अवर आंसर। Question 17. The missing character in the series A, D, I, blank, Y. देखो जब भी सीरीज का क्वेश्चन आता है हमारे पास कैरेक्टर सीरीज का, तो हम इनकी रैंक्स लिखते हैं। ए की रैंक क्या है 1, डी की रैंक है 4, आई की रैंक है 9, फिर हमारे पास ब्लैंक है और फिर वाई की रैंक है 25। तो अगर आप ध्यान से देखें 1 इज 1 स्क्वायर, 4 इज 2 स्क्वायर, 9 इज 3 स्क्वायर, 25 इज 5 स्क्वायर, दैट मीन्स 4 स्क्वायर इज मिसिंग एंड 4 स्क्वायर इज 16। और 16 रैंक किसकी होती है? ऑप्शन 1 पी की। 16 रैंक किसकी होती है हमारे पास? पी की, राइट। क्वेश्चन 18, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द गिवन ऑप्शंस इज नॉट करेक्ट। अगर हम ऑप्शन 1 को रीड करें, ऑप्शन 1 क्या कह रहा है? ये है log 2 plus 3 to the base 10 is log 2 into 3 to the base 10। गाइस आगे जाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। log 2 plus 3 is log 5, this LHS is log 5 to the base 10 और RHS क्या है? 2 into 3 is 6, log 6 to the base 10। so can I say these are unequal? so ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। बाकी के ऑप्शंस भी चेक कर सकते हैं। ऑप्शन 2 कह रहा है log 1 to the base 10 is 0, यस। किसी भी बेस के साथ में अगर आप log 1 कैलकुलेट करते हो तो 0 ही आता है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है log 10 to the base 10 is 1, यस। एंड फोर्थ ऑप्शन कह रहा है log 6 to the base 10 is log 1, 2 एंड 3। अगर आप 1 इंटू 2 इंटू 3 करते हो तो ये भी 6 आ जाएगा, राइट। बेसिकली log m प्लस log n इज इक्वल टू log mn। जानते हैं प्रॉपर्टी, तो अगर उसको आप अप्लाई करोगे तो ये जो फोर्थ ऑप्शन है वो भी हमारा ट्रू हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 इज नॉट करेक्ट, राइट। Question 19. The following 5 candidates have applied for a position in an organization. Male 30 years, male 32 years, female 45, female 20 and male 40 years. ये 5 candidates जिन्होंने अप्लाई किया। What is the probability that the candidate selected for the position will be either female or over 35 years? देखो probability of candidate selected female, ये कितना होगा? तो कितनी फीमेल्स हैं? 2 out of 5। probability that the person selected is over 35 years, over 35 years उसकी probability क्या होगी? 35 ईयर से बड़े कितने लोग हैं ज़्यादा एज में? सो एक है 45 एज और ये 40 एज, सो ये भी 2/5 है, राइट। अगर आपको फाइंड करना है probability that the selected candidate is either female or greater than 35 years age, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड कैंडिडेट इज फीमेल प्लस प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड कैंडिडेट इज ओवर 35 years एंड माइनस प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड कैंडिडेट इज फीमेल ओवर मोर देन 35, ओवर मोर देन 35 years एज। ठीक है, बेसिकली क्या यूज कर रहे हैं हम लोग? यूनियन। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी
इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज किया है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल 2/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ a person aged more than 35 is also 2/5 minus female of age more than 35, there is only one such female, तो इसकी probability -1/5, 2/5 plus 2/5 minus 1/5 is 3/5 और option 1 मार्क कर लेंगे। right? Now the last question of this lecture, the following observations are arranged in ascending order 26, 29, 42, ये सब ascending order में है। The median is 65, find the value of x। बहुत बेसिक क्वेश्चन है। मीडियन कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, सो 3, 3, 6 एंड 4 10 टर्म्स है, दैट मीन्स मिडिल टू का एवरेज विल बी द मीडियन। सो मीडियन 65 इज इक्वल टू, मिडिल टू टर्म्स कौन सी है, पहली 4 टर्म्स छोड़ दो, लास्ट की 4 टर्म्स छोड़ दो, तो जो 2 टर्म्स बची वो मिडिल टू टर्म्स। सो x प्लस 2 आर द मिडिल टू टर्म्स। अगर इनको डिवाइड बाई 2 करोगे तो ये मीडियन आ जाएगी 65। सो यहाँ से 2x प्लस 2 इज 130, सो 2x इज 128। सो अवर x जो पूछा गया क्वेश्चन में उसके वैल्यू आ गई 64, आंसर ऑप्शन 3। राइट। सो आज के वीडियो में इतना ही। ये चीज़ आपको समझ आ गई। अगर आपको कुछ भी डाउट है इन क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, जितना जल्दी हो सकेगा मैं उसका रिस्पॉन्स करूंगा। ओके गाइज, सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लस ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, लाइक करना वीडियो को, और अपने फ्रेंड्स के साथ आप इसको शेयर कर सकते हैं। ओके गाइज, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।